जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने ग्रुप में ये क्वेश्चन पूछा था कि बॉडी ऑफ मास इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 6 ik प्लस 8 jk फाइनल चेंज इन मोमेंटम व्हेन इट जस्ट टच द ग्राउंड। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने लेट सपोज मैंने एक प्रोजेक्टाइल ले लिया। क्या ले लिया? प्रोजेक्टाइल ले लिया। और उस प्रोजेक्टाइल को मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने इसको लॉन्च किया। ठीक है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से आके इसी तरह हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 6i प्लस 8j। ठीक है। मैंने इसको वेलोसिटी दिया, तो यहाँ पर इसको जो मैंने वेलोसिटी दी है, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। ठीक है। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक मेरे पास इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई है, या इसको मैं लिख सकता हूँ वी जे कैप। ठीक है ना, क्योंकि जे हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वाई डायरेक्शन के लिए। और हमारे पास ये जो एक्स कंपोनेंट है, इसको मैं यू एक्स भी लिख सकता हूँ और इसको मैं यू आई कैप भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने इसको जो वेलोसिटी दी है, हमारे पास ये जो है ना, ये 8j कैप है। और हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये मेरे पास है 6i कैप। ठीक है। ये इसको मैंने वेलोसिटी दी है और इसको मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया है। ठीक है। तो जब मैं इसको प्रोजेक्ट करूँगा तो यहाँ से ये ऊपर आते जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। इस पॉइंट को नाम देते हैं समिट पॉइंट का। तो इस समिट पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है, मतलब इसकी वेलोसिटी कम होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब जब इस समिट पॉइंट पे आएगी तो इसकी जो वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और ये टोटल वेलोसिटी जो है ये वी एक्स होगी। क्या होगी? वी एक्स होगी। यहाँ पर वी वाई वेलोसिटी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो वी वाई वेलोसिटी है ये ज़ीरो हो रही है, वी वाई वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है। और यहाँ से आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर जितने वी एक्स होगा उतना वी एक्स यहाँ पर भी होगा, उतना वी एक्स यहाँ पर भी होगा, उतना वी एक्स यहाँ पर भी होगा, उतना वी एक्स यहाँ पर भी होगा। क्योंकि वी एक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आ रही है। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आए तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक्सेलरेशन का काज जो है वो फोर्स है। तो वी एक्स की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, वी एक्स की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। तो इसका मतलब है कि ये वी एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो वी एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आकर वी एक्स है तो नीचे आता जाएगा तो यही वी एक्स होगा, यही वी एक्स होगा। वी एक्स कभी भी चेंज नहीं होगा, वी एक्स कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर वी एक्स 6i कैप है, तो यहाँ पर भी 6i कैप है, 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 यहाँ पर भी 6i कैप है। अब देखें, यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन यू है और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन यू है। अब देखिए डायरेक्शन दोनों की क्या सेम है। इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पर जितना मोमेंटम होगा रिलेटेड विद एक्स कंपोनेंट, उतना मोमेंटम यहाँ पर भी होगा। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम पी एक्स निकालना चाहूँ तो मैं अगर पी एक्स के अंदर जो चेंज आई मोमेंटम वो अगर मैं निकालना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पर मैं लेट सपोज इसको मैं इनिशियल का नाम देता हूँ, यहाँ इसको मैं फाइनल का नाम देता हूँ। तो मैं लिखूँगा पी एक्स फाइनल माइनस पी एक्स इनिशियल। और आपको पता है कि हमारे पास पी एक्स फाइनल बराबर है पी एक्स इनिशियल का। ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू एक्स कंपोनेंट की वजह से कोई चेंज नहीं आ रही है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के साथ जो वेलोसिटी है उसमें भी चेंज नहीं आ रही है और जो डायरेक्शन है उसमें भी चेंज नहीं आ रही है। जब ये इसके साथ हिट करेगा तो जितना मोमेंटम एक्स कंपोनेंट का इधर है उतना मोमेंटम इधर भी है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो चेंज है वो क्या आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं वाई कंपोनेंट के साथ। तो यहाँ पर देखिए जब ये इधर आएगा तो इसका भी वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन जब ये इससे नीचे आना शुरू हो जाएगा तो इसका भी वाई कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका भी वाई कंपोनेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जब इसका भी वाई कंपोनेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये है इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में बढ़ रही है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है ना। तो हमारे पास इस वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है। लेकिन हमारे पास जितनी वेलोसिटी इनिशियल मैंने इसको दिया था वही वेलोसिटी जब ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करेगा तो वही वेलोसिटी होगी इसके साथ वी वाई कंपोनेंट के साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास हो जाएगी 8j कैप। लेकिन हमारे पास अब अगर मैं मोमेंटम को देखूं तो यहाँ पर जो वी वाई है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर वी वाई की डायरेक्शन, यहाँ पर जो वी वाई वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो वी वाई वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, यहाँ पर जो मोमेंटम है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसका मतलब है कि मोमेंटम में चेंज आ रही है, डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो सो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम में चेंज वाई के साथ आ रहा है। तो हमारे पास हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमारे पास
फाइनल मोमेंटम का मतलब ये कि एम वी एफ आएगा और यहाँ पर आ जाएगा एम वी आई, ठीक है। तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास ये जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि मैं इस फाइनल मोमेंटम के साथ एक नेगेटिव साइन लूँगा, ठीक है। नेगेटिव साइन लूँगा तो ये नेगेटिव साइन लूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा एम अपनी जगह पे आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास 8j कैप, ठीक है ना, माइनस हमारे पास एम अपनी जगह पे हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 8j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम जो है ये हमारे पास माइनस आ जाएगा 16, हमारे पास 8 दूनी 16 हो जाएगा 16 mj कैप। तो ये हमारे पास मोमेंटम में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये हमारे पास मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बाकी जो वी एक्स कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो वी एक्स कंपोनेंट के साथ जो मोमेंटम है वही मोमेंटम है, मतलब वी एक्स कंपोनेंट के साथ जो मोमेंटम है वो मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। और हमारे पास भी वाई कंपोनेंट के साथ जो मोमेंटम है वो मोमेंटम हमारे पास चेंज हो रहा है, ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन की हिंट्स थी, ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी, ठीक है ना। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 3 टाइम ऑफ इट्स मोमेंटम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के 3 टाइम है। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के 3 गुना ज़्यादा है मोमेंटम से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर है 3 टाइम ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बराबर नहीं हो सकते क्योंकि ये दो डिफरेंट क्वांटिटी की, इनकी नेचर डिफरेंट। एक काइनेटिक एक स्केलर है, एक मोमेंटम हमारे पास वेक्टर है, और एक हमारे पास मोमेंटम जो है क्वांटिटी ऑफ मोशन है, दूसरे हमारे पास जो है ना एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमने न्यूमेरिकली एक्सक्यूज में बताया कि न्यूमेरिकली इक्वल टू, ठीक है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है mv² डिवाइडेड बाई 2 के, और ये हमारे पास 3 mv। तो यहाँ से एक एम इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से एक भी इसके v के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा v/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं अगर v मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा तो v इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये कि 6 मीटर पर सेकंड जो है ना उस बॉडी की वेलोसिटी होगी। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है तो उसके पास जो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से 3 गुना ज़्यादा होगी। वो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से 3 गुना ज़्यादा होगी अगर एक बॉडी के पास वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी।